से तीसरा तकिया की जरूरत पड़ेगी। ये हिप के नीचे नहीं ले जाना, हिप के पास रखना। और दूसरा तकिया, हम करना क्या चाहते हैं पहले आपको ये समझ आनी चाहिए, आखिर हम करना क्या चाहते हैं। जब ये समझ आ जाएगा तब आप ठीक से कर लेंगे। करना हम ये चाहते हैं कि इस व्यक्ति के इस घुटने के मसल्स को इधर का इधर खींचना है और इनको इधर खींचना है और दोनों को खिंचा रखना है, ये हम करना चाहते हैं। अभी अगर ये मसल्स, इस घुटने का एंगल ठीक नहीं रहा तो हो सकता है हमारा पैर थोड़ा इधर जाए, थोड़ा इधर जाए, और जो हम नेट रिजल्ट देना चाहते हैं वो नेट रिजल्ट न आए। तो यहाँ जब भी कभी तकलीफ होती है घुटने में इस जगहों पर, सॉरी, यहाँ के जो मसल्स हैं ये ऐसे करके ऐसे पीछे जा रहे हैं, यहां से ये जा रहे हैं ऐसे, फिर यहां से अंदर भी जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे मसल्स यहां जाके उलझते हैं, ऐसे ही ये वाले मसल्स नीचे आते हैं। मस्कुलर सिस्टम में आपको ये बात ध्यान में आ जाएगी। जैसे वो देखते हैं लास्ट का मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में मसल्स जो है नी जॉइंट से अंदर से एक पट्टी टेढ़ी होकर पट्टी किधर जा रही है, बाहर से। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ये देखो बाहर जा रही है, टेढ़ी होकर जा रही है। हाँ, ठीक ऐसे ही ये जाते हैं। तो अगर घुटना समान अंतर पर है जमीन के तो प्रेशर ऐसे दिख जाएगा। फिर ऐसे जाने पर व्यक्ति की हिप जॉइंट ज्यादा, सबकी हिप ऐसे नहीं चली जाएगी, कुछ की यहां भी रुक जाएगी। तो तकिया ऐसा सेट करना है कि हिप और नी हल्का सा ऐसे उठा रहे हैं, ऊंचा रहना चाहिए। समझ आ गया? अब हमने यहां से बस यहां देना, किसको देना और किसको नहीं देना और कैसे देना। देखिए, पहले हमने अपने पैर को किधर भी रखा, यहां रखा और वजन नहीं डाला, और वजन नहीं डालने के बाद यहां से हल्का सा हमने इसको पीछे लेके मसल्स को लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं? मसल्स को। और हमने ये यहाँ एक बार किया, यही बार 2 से 3 बार कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन। यहाँ पैर रोकने के बाद अब ये वाला पैर हमने रखा है, उस समय प्रेशर था, अब हमारा प्रेशर बदल गया पर मसल्स वहीं रोक के रखे हुए हैं। अब हमने ये पैर यहाँ से लिया और इस तरह से नीचे लेके गए ऐसे जी, फिर यहां से लिया और ऐसे रोक करके लेकर गए। अभी हमने दोनों तरफ कर दिया ना। ये वाला फुट से यहाँ पे भी अगर हम शुरुआत यहाँ कर रहे हैं तो रख सकते हैं, नहीं आपने यहां से रखा था ना, अब इन मसल्स को यहाँ से खींच के ले गए ना, अब इनको यही रोक के रखिए, यही रोक। अगर आप यहाँ रोक के रखेंगे तो क्या है, आपका पैर ऐसे ऐसे जाएगा और ये जो मसल्स का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। फिर लास्ट में क्या करना, दोनों को अंदर की तरफ लेकर जाना, यस ऐसे लेके रखा। अगर रोकना, थोड़ा सा रोकना जरूरी होता है, इलास्टिसिटी होती है ना बोन मसल्स की, तो वो भी देन यहाँ हल्का सा बीच में प्रेशर इधर लेके जाना। ये प्रेशर शुरुआत में भी दे सकते हैं, अगर शुरुआत में प्रेशर देंगे तो भी अच्छा। तो ये टेक्निक ऐसे नॉर्मली हम क्या दे देते हैं इन जनरल प्रचलन में, तो हमने यहाँ खड़ा किया ऐसे ले गए, ये खड़ा किया ऐसे ले गए और दोनों ले गए। लेकिन जब मैं आपको उसका पूरा गहरा विज्ञान बता रहा हूँ तब उसके फिर और भी आगे के क्या अच्छा हो सकता है ये बता, ठीक है। तब आपने पहले यहाँ रखा पैर, यहाँ के मसल्स को ऊपर खींचा, 2 बार 3 बार किया, यहाँ रोक दिया, फिर यहां से नीचे वालों को लेके जाना, फिर दोनों को लेके जाना, फिर हल्का सा जॉइंट पर प्रेशर। लेकिन तक आपके अगर ठीक नहीं है, अब ये ठीक तरीका था, अब गलत तरीके कौन कौन से हो सकते हैं।
दर्द बढ़ाने के। कौन से? आपका पैर गलत है और आप सर्वट डाल रहे हैं, ठीक करो उसको, ठीक करो। तो वीडियो शूट करना है लेकिन ये नहीं करना है, आप खराब करने का कारण नहीं होना चाहिए। गलत क्या क्या तकिए हो सकते हैं? ये हमने यहाँ रखा ऐसे, हिप के नीचे रखा। अभी इतना रखते ही देखना, केवल मैंने ऐसे किया, माना केवल ये हिप के नीचे जाने से क्या होता है, तो ये बोन का खिंचाव आ गया और ऐसे हो गया। अब ये मसल्स हम तो यहाँ से लेके जाएंगे, लेकिन इनका इनवॉलंटरी मूवमेंट, इनका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उन मसल्स को वहां जाकर रोक देगा। क्या कहते हैं ना, दर्द हो रहा है ना, तो ऐसे करते हैं ना, तो कुछ चीजें वहीं रुक जाती हैं। तो जो हम देना चाहते हैं बेनिफिट, वो इनको नहीं मिलेगी। सेकंड क्या हो जाता है, हमने ऐसे तकिया लगाया, ऐसे लगा लिया और ऐसे लगा लिया, ऐसे भी हो सकता है। तो पैर ऐसे हो सकता है, पैर ऐसे भी हो सकता है। अब ये पैर होगा तो क्या होगा, ये तकिया ठीक नहीं है, इसके नीचे एड़ी और पंजे का ठीक से सपोर्ट और उठाने वाला नहीं है। कभी यहाँ मोटा तकिया होता है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता। तो तकिया इतना स्मूथ तरीके से रखना है कि कहीं भी मोटा और पतला, बहुत मोटे और पतले ना हो जाए, जिससे कि उनके शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भय के कारण उन मसल्स को टाइट और लूज न कर दे। तो वो उस समय पैर रखने का मतलब है 100% रिलैक्स कंडीशन में जानी चाहिए। और दर्द हमारा ट्रीटमेंट देते समय दर्द ना आए, इसका ध्यान रखना, क्योंकि दर्द आएगा तो मसल्स टाइट हो जाएंगे और फिर नुकसान होगा। ठीक है, आगे समझिए। ओके, कभी कभी क्या होता है, ये तकिया हम वैसे भी लगा देते हैं जिससे कि ये जगह हमारी नीचे होती है, ये तो भी वही बात कारण है। आपको करना क्या है, ये ध्यान में रखना है, और क्या ना हो जाए, ऐसे भी कुछ लोग कर देते हैं। अब प्लेन है ना, यहाँ और यहाँ की हाइट बराबर है, वो ठीक नहीं है। फिर यहाँ ऐसे मान लो ये रख भी दिया, तो ये पंजे के नीचे नहीं है। तो जैसे हम पंजे के पास आएंगे और जमीन पर आएंगे तो समझ आएंगे। इसीलिए तकिया हल्का सा कहाँ आना चाहिए, तब व्यक्ति कंफर्टेबल फील करना चाहिए। ये हो गया क्या, नहीं। और अभी बॉटम अप बता देते हैं, वैसे कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, लेकिन तो ठीक है। चलो मॉडल चेंज, और नहीं दूसरे जिसको भी, चलो जो कम आते हैं वो आ जाए, जिनका कम होता है क्रम वो आ जाए। उधर पैर थोड़ा हल्का ऐसा मार, बस हल्का सा, बस सीधे बैठ जाओ। ठीक है, चलो अब उल्टी है, पर पहले बैठो। यहाँ बॉटम फिट देने के लिए जरूरी है चेस्ट के नीचे तकिया भी देना चाहिए। हाँ जी, दिया था। एक तकिया और पीछे थोड़ी नीचे, और स्टूडेंट्स जब आए तो लिपस्टिक लगा कर ना आए, और लिपस्टिक लगा कर अगर आए तो पहले क्लास शुरू होने से पहले वॉश कर लें। ठीक है, हाँ जी सर। तो बहुत प्यारे प्यारे निशान अगले दिन मिलते हैं। ये जरा इसको लोग चेक करना, जिसका भी नंबर आए और वो उसका लिपस्टिक लगी हो तो कहना अच्छा तुम रहने दो, तुम अगली बार आना। दूसरी तो प्रैक्टिस में कैसे रोकेंगे? जब ये प्रैक्टिस करते तब कैसे रोकेंगे? एक रुमाल किसी का लेकर उन्हीं का से दो, नहीं उन्हीं का रुमाल निकल वो, और ऐसा ट्रीटमेंट पिलो के ऊपर उन्हीं का रुमाल घर के तकियों पर ना दें, और झगड़े का कारण भी बन सकता है। डेढ़ किलो ही लगना चाहिए, और 1.5 किलो भी थोड़ा हटो। अभी यहाँ भी चाहिए 1.5 किलो, तो एक और ये पतले हैं थोड़े, फिर भी इससे काम करेंगे।
यहाँ भी 1.5 पिलो की तरह से आता है, क्योंकि ये पिलो और इस पिलो में अभी मैं देख रहा था तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। घुटने के नीचे पिलो अगर जाएगा और ये पंजा ऐसे आएगा तो क्या हो जाएगा, घुटना ऐसे खींच जाएगा। समझा? पेन हुआ ना? काफले के पहले जब कर लेते थे काफ पेन में पेन हो रहा था। हाँ। तब पिलो सेटिंग बहुत जरूरी है, इसीलिए दूसरा नियम क्या है, पिलो सेटिंग, पिलो तकिया और स्टैंड गद्दे का खास ध्यान रखें। स्टैंड का, तकिया और स्टैंड, क्योंकि हर सेकंड पर मूवमेंट होती है और वो होनी ही चाहिए, हर सेकंड पर मूवमेंट होनी चाहिए। जैसे गृहिणी है ना, रसोई में होती है तो उसका हाथ कभी रुकता नहीं है, और खाना बना रही है तो उसका मूवमेंट रोटी पर, तवे पर, उसमें उसका मूवमेंट क्रमबद्ध तरीके से करता है। ऐसा नहीं सोचती चलिए एक रोटी बना लूं, उतार दूं तब दूसरी बेलूंगी, है ना, और अगर उसको चल तो पहले बेल लूं बाद में उसको पलटूंगी तवे पर, तो क्या होगा, उसका मूवमेंट अगर वो नहीं होता रहता, जैसे भी यहाँ पर लोग बैठे आसपास और मुझे मूवमेंट चाहिए तो मुझे रिस्ट्रिक्शंस आ रही, तो थोड़ा सा टाइम है को करते हुए आएंगे, क्योंकि जब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी पूरी प्रॉपर तब तक ठीक से मूवमेंट नहीं होगा। अब ये स्टैंड्स कहाँ आ जाएंगे, थोड़े से नीचे की तरफ। क्यों आ जाएंगे नीचे, अगर मैं इनको ऊपर रखता हूं तो यहाँ तकिया है, यहाँ तकिया है, और ये मैं यहाँ रखा हुआ था स्टैंड, तो यहाँ कहाँ लेके जाऊंगा, तब ये यहाँ रखने पड़ेंगे, और अगर ये भी वहां रखा और ये भी यहाँ रखा तब क्या होगा, मैं ऐसे करूंगा और मेरे ऊपर वजन ज्यादा आएगा और मैं अपने वजन को न संभाल कर कहाँ ले जाएगा मेरा वजन, पेशेंट को पैर गया गया। समझ आ गया, ये आवाज उधर से आनी चाहिए थी, इसीलिए दिया था। और जब अभी पंजा था पूरा तब स्टैंड्स को संभालना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इनका ध्यान रखना। अगर ये बेसिक चीज ध्यान में नहीं है तो तुम परफेक्ट नहीं बन सकते। स्वच्छता यानी सफाई, और ये जो 5 पहले नियम है 6, ये जड़ है, जड़ बिल्डिंग इन पर ही बनती है। अभी बॉटम ऑफ फीट, बोथ लेग्स को एक साथ भी दे सकते हैं और बारी बारी से भी दे सकते हैं। हमने दोनों को हल्का ऐसा का ऐसे मोड़ लो, थोड़ा सा ऐसा, पंजे ढीले छोड़ना बस। अभी जिधर पंजों की दिशा है, जिधर पंजे की दिशा है, मतलब हमने इधर से शुरू किया तो हमारा दिशा इधर आएगी, बिल्कुल पंजे की दिशा। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हो तो जाएगा इस पैर पर, लेकिन इस पैर पर ऐसे देना है, मैक्सिमम मसल्स आने चाहिए। अब इधर वाले पैर के लिए हमने हल्का अपने को ऐसे टर्न किया। अब यहाँ क्या हो रहा है देखना, आपको महसूस हो रहा होगा कि जब मैंने ये पैर यहाँ रखा, इस पैर का काम है मसल्स को खींचना, इनका काम है मसल्स को खींचना, समझ रहे हैं, और इसका काम क्या है, दबाना, दबाना। पहले हम दोनों को ही दबाते थे, बाद में करते करते ध्यान में आया कि नहीं, ये दोनों को दबाते रहना ही पर्याप्त नहीं है। आज एक पैर को खींचने से बॉटम ऑफ फीट का उद्देश्य क्या है, क्यों देते हैं, तो यहाँ का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बुला लीजिए सब। हाँ सॉरी, मैं आपको क्यों बैठा, आपको कहना, क्योंकि इसमें फेस की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी सर, कैसे भी रख सकते हैं। अगर जब मैं इधर हिप्स ये टर्न कराऊंगा, नहीं, फेस रिलैक्स रहेगा, फेस दूसरी तरफ रख लो, वो क्यों, चेस्ट और उससे कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है केवल यहाँ तक की पोजीशन से। पर क्योंकि जब इधर टर्न करना है तो हल्का सा हिप्स ऐसे जाएगा ही, स्वाभाविक ही जाएगा, तो इधर गर्दन है ना, अच्छा है, खराब तो उसमें से 2-3 लोग इधर आ जाए, इससे वो आ जाए।
बॉटम ऑफ फीट। अभी हमने बताया था ब्रीथ और अभी है बॉटम ऑफ फीट। बैठ जाओ कुछ लोग, है ना? ठीक है, तो ये वाला हमने इधर किया। वैसे नॉर्मली एक क्रम और भी रहता है, वो व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करना, देखना, समझ आना चाहिए आपको। फिर आपका मुंह दाएं में बदल गया, मैटर नहीं करता है। जैसे अभी मैंने कहा कि पंजों की अपोजिट, यानी पंजे की तरफ चेहरा रखना है ऐसा, लेकिन यहाँ ध्यान में आया कि यहाँ रखने से इनके लिए और भी अच्छा है। ऐसे, तो ऐसे रखने से इनको और भी अच्छा है। तो इसका मतलब हो गया जिधर इनके एड़ी है उधर अपने पंजे होने चाहिए। समझ आ गया? जिधर इनकी एड़ी है उधर पंजे होने चाहिए। और एक पैर ऐसे हम जा रहे हैं, हम ऐसे नहीं देंगे, ये देना खतरनाक है। ये हाथ एक स्टैंड छोड़कर, दोनों स्टैंड तो आप ऐसे घूम जाओ, ऐसे। समझ आ गया? तो ये हमने यहां से दिया, ये वाले पैर को ऐसे लेके गए, ऐसे, ये ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे। क्यों? जो फ्लूइड है उसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। इससे क्या कर रहे हैं? बॉटम ऑफ फीट से पैरों के फ्लूइड को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये इस बॉटम ऑफ फीट का उद्देश्य है। तभी एड़ियों पर होने वाला दर्द, इस जगह की स्वेलिंग, काफ मसल्स का पेन और इंटेस्टाइन के रोग, इससे ठीक होते हैं। वेरिकोस वेन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो भी फ्लूइड स्लो जाता है, इसीलिए वेरिकोस वेन बढ़ती चली जाती है। तो अनेक सारी बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन देने का तरीका ये है कि आपने यहाँ से ऐसे फ्लूइड, यानी ये हमने दोनों पैर रखे, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया और ये ऐसे किया। लेकिन फ्लूइड का विषय नहीं है, केवल कहा किसी ने मेरे बहुत पंडलियां दर्द है, अब आप दोनों पैरों से सामान भी डाल सकते हैं जी, फटीग में। लेकिन बेस्ट क्या है? बेस्ट वही, ये वाला पैर ऐसे, ये वाला पैर ऐसे, और ये हल्का यहाँ से ये करता जा रहा है। समझ आ गई? ये आगे ध्यान। तो पंजों की ऐसी डायरेक्शन आपके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देगी। इसी तरह से यहाँ, लेकिन अब ये वाला पैर का ये आउटर एरिया था, ये वाला पैर का इनर एरिया है, बहुत सेंसिटिव होता है। यहाँ दबाने से अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पूरा थोड़ा वजन डाल दो ना जी। और जैसे इधर आते हैं, हटो बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, ऐसा शुरू हो जाता है, क्योंकि इस एरिया में पेन। तब फिर अपना वजन बहुत कम करते हुए, है क्या आपके ऊपर वजन? क्यों? हेलो, गुड मॉर्निंग। वजन तो बहुत ज्यादा था, है वजन तो बहुत ज्यादा था उधर, उस वाले पैर में। अब उस वाले ठीक पैर है? में तो नहीं, उस वाले पैर में ज्यादा। इस पे तो नहीं है ना? इतना नहीं है। इस पे केवल मैंने 75 किलो वजन डाला है। कितना? केवल इतना तो मेरा भी वजन नहीं है। ठीक है, ये था। यहाँ मैंने इनको पूरा वजन डाला था। क्यों? इस जगह इनको दर्द कम, अच्छा अधिक लगेगा। क्यों? सर अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, बहुत बार हो गया। बहुत ज्यादा। ओके, अब यहाँ से दूसरी तरफ, ये हटा दो, उठा गया। अब देखो, ये ऐसे हमने इधर किया, जिधर एड़ी उधर मुंह हमारा। अब दर्द है क्या? नहीं, ठीक है। अब ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी। बड़े मन से हाँ जी। नहीं, अच्छा लग रहा है, ये तो हमको पता चला। ये यही आपको एक समय के बाद स्पर्श डायग्नोसिस है ना, स्पर्श डायग्नोसिस, ये उसमें आता है। टच फेदर टच अच्छा, आप लोगों की बारी नहीं है ना स्पर्श डायग्नोसिस, फेदर टच। ये ऊपर वाले जानते हैं। ऊपर वाले, ये वाले छुकड़े। ये इधर दिया 3 बार, ऐसे ही फिर इधर दिया, लेकिन वही तरीका। यहाँ वजन कम हो गया, लेकिन एक पैर हमारा क्या जा रहा है? या खड़ा जाएगा। अब ये हो गया 1 by 1। अब दोनों इकट्ठे करने हैं तो
एड़ी पंजे मिलाए बिल्कुल पास में। अब जिनका पैर बड़ा है वो तो कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन जिनका पैर बड़ा नहीं है तो क्या करेंगे, तो वो दोनों पैर पर सपोर्ट देंगे, 1.5 पैर एक समय में देंगे। एक पैर नहीं देंगे, क्या देंगे, एक को पूरा और एक को थोड़ा सा आगे ध्यान। ऐसे किया, अब ऐसे इधर बदल जाए, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसे 1.5 पैर दिया गया पैर। क्यों, एड़ी आई ना, जी एड़ी आई, एड़ी तो बिल्कुल रखनी ही नहीं है, तब फिर हल्का सा ऐसे कर लेना चाहिए, डायरेक्शन बदलना, क्योंकि पंजे से दर्द नहीं होगा, एड़ी तो नीचे निकाल दी हमने, और हल्का सा फिर रब करना, किनको नहीं देना और किनको बहुत लाइट देना। तो जिनको वेरिकोस ऑफ वेन है, वेरिकोस ऑफ वेन, अब अच्छा हो गया, थैंक यू सर। नहीं नहीं उनको अगर हम देते हैं प्रेशर से तो वेरिकोस ऑफ वेन बस्ट हो जाती है। वेरिकोस ऑफ वेन क्या होता है सर? वेरिकोस ऑफ वेन यहाँ है ना गुच्छे हो जाते कौन है? हैं वेन्स के, उभरनी शुरू हो जाती है। मतलब ऐसे जब देखेंगे नसें ना, तो ऐसे नसें नीली निकलती है नीली नीली। मेरी है इधर, जैसे हाथ में मेरी यहाँ ग्रीन है, नहीं ये वेरिकोस नहीं है, ये नॉर्मल है। पैर में होती है। चल रहने दो, फिर दिखा पैरों में। ज्यादा नहीं, मेरे बहुत लाइट है। लाइट है, शुरुआत खड़े होकर काम करने वाले व्यक्ति को होता है शुरुआत। तो वेरिकोस ऑफ वेन वाले व्यक्ति को बहुत लाइट, उसका काम एक ही है, उसके लिए दूसरा ट्रीटमेंट है, वो है बसंती ट्रीटमेंट। पता है? बसंती। अच्छा ये नहीं सिखाया ना? अभी नहीं सर, अभी सॉरी उसने जो हेड को नीचे किया ना, ऊपर से नीचे है वो 30 ब्लड सप्लाई टू लेग्स, 1.5 किलो ठीक से सेट करो। मतलब फ्लूइड का ही तो काम है, उल्टा लेटना है। वेरिकोस ऑफ वेन है, लिपस्टिक हटा दिया ना आपने? चलो आंखों वाली लिपस्टिक हटानी। इनके लिए भी ये लगा के आते हैं। ओके, नहीं उन्होंने अपनी हटा दी, लेकिन ध्यान रखना हाँ जी। उनकी लिपस्टिक पर आप पैर मत हाँ जी। रखिए। इधर भी किसी का चश्मा रखा था, रोहित अपना ले लिया था, रोहित ले लिया था ना। ओके, अभी रिलैक्स, 1.5 किलो यहाँ भी सेट करना। बस 1.5 किलो यहाँ भी सेट करना। ये बॉटम ऑफ फीट का ऐसे हमने किया था, लेकिन क्योंकि वेरिकोस ऑफ वेन ब्लड के फ्लूइड को नीचे से ऊपर लेके जाने का काम करती है, तो जो वाल्व है उसका वाल्व ये ऐसे किया, ये ऊपर आया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, तो ये क्या है, ऐसे 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 चलता है लहरों में, माना ऐसे नहीं करता वो, ऐसे करता है ब्लड, है ना, ऐसे ना, यहाँ से शुरू किया, ये पूरा खुला हुआ, यहाँ से शुरू किया और ऐसे करके ऊपर ब्लड जाता है। तो ये 1 बाई 1, ये नीचे ये नीचे ये नीचे, पंपिंग ऐसे, तो वाल्व जो है उससे ब्लड ऊपर जाता है, इस तरह से जाता है। हमने उस फ्लूइड को अगर यहाँ प्रेशर दे दिया, क्योंकि वो जो वेन्स है वो डायलेटेड हो गई हैं, फूल गई हैं प्रेशर अधिक होने के कारण से, अगर हम फूली हुई को देंगे तो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगी। इसीलिए बॉटम ऑफ फीट ऐसे लोगों को जिनको वेरिकोस ऑफ वेन है, या जिनको एक और बीमारी होती है, इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिनको बहुत जल्दी ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, गलती से ऐसे किया तो नीले हो गए ब्लड वेसल्स, हाँ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, फिलेरिया के अंदर भी तो वो नहीं होता, लेकिन अलग चीज आती है। लेकिन तो ब्लड फ्लो जो हमारा जो फ्लूइड है उसको नीचे से ऊपर लेके जाना है, कितना प्रेशर डालना है कितना नहीं डालना है, ये हमारे विवेक, हमारा विवेक चाहिए, हमारी समझ चाहिए कि हम उसको डाल सकते हैं, नुकसान तो नहीं होगा। तो वेरिकोस ऑफ वेन वाले को देना है तो पूरा पैर, उसको फिर ऐसे नहीं देना, पूरा पैर से धीरे धीरे ये खिसकाते हुए नीचे से भी ऊपर, केवल तलवों से, पंजे पे तलवे इनसे बस ऐसे लेके जाना। चारों दिशाओं में जा, तीनों दिशाओं में जा सकते हैं, चारों दिशाओं में जा सकते हैं, केवल एक दो न होकर
ठीक है। तो ये तकिया ऊपर होना बहुत जरूरी है, ये घुटना नीचे रहना बहुत जरूरी है। अब आता है बसंती, जो मैंने आपको बोला, उसमें आपने एक सुना होगा ना 30 ब्लड सप्लाई टू लेग्स, सीखा है? बताया था 30 ब्लड वो ऐसे है, यहाँ खड़े होके। यहाँ से नहीं 30 आपको बार, ये सीनियर्स को बताया ऐसे 30 बार यहाँ से ब्लड के फ्लो को किधर लेके जाना है? नीचे। जिनकी टांगें वीक हो जाती हैं, पोलियो के लिए, पैरालिसिस के लिए, टांगें सूख रही हैं, तो उनके लिए ब्लड फ्लो नीचे चाहिए, तो नीचे की तरफ उनको हम पंजे से यहाँ से लेके ऐसे जाते हैं, समझ रहे हैं? इस जगह उस समय हमारा पैर यहाँ रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। 30 ब्लड, हाँ 30 इधर पूरा घुटने से ऊपर तक ही रहेगा सर, घुटने से नीचे जाना यहाँ तक चाहिए, नीचे चला जाए, यहाँ से नीचे ओके। इसका अपोजिट है बसंती। बसंती नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि एक जो महिला आई थी इसका नाम था बसंती। अभी तक न्यूरोथेरेपी में बहुत सारे पॉइंट्स जिनके नाम के हिसाब से जानते हैं, जो कि बदंती है उनका नाम, क्योंकि वो कोई साइंटिफिक नाम नहीं है। वो जैसे अजय नॉर्मल हो गया, चल भाई तेरा नाम क्या, चल भाई तेरे नाम से रख देते हैं। तो जैसे सड़कों के नाम होते हैं ना, चेंज हो रहे हैं, जैसे ऐसे सड़कों तो के नाम भी चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं सड़कों के नाम। हाँ, तो चेंज हो रहे हैं अब सड़कों के नाम, जी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही ये नीचे से फ्लो को ऊपर लेके जाना है। यहाँ हमने पंजा ऐसे रखा और ये समझ रहे, यहाँ से क्या हो रही है, इधर इस साइड से पूरा ये देखो, ये गया पंजा, ये गया एडी, जैसे चेस्ट देते हैं ना, हाँ जी उस समय केवल पंजा नहीं होता, हमारा पूरा पैर टच हो रहा होता है, और होना चाहिए एडी को छोड़कर, क्योंकि एडी हार्ड है, पेन का कारण बनेगी। तो पूरा ऐसे ऐसे ही, यहाँ हमने पैंट दबा लिया, सलवट नुकसान का कारण होंगी, हमारे रिजल्ट को नहीं आने देंगी। ठीक इसी तरह से आप दूसरी तरफ जाएंगे तो किनका है, ये ध्यान आ गया, ये पैंट दबा लिया, इससे कि पैंट अब यहाँ सलवट नहीं होगी, तो ये किया 2 तो यहाँ से मेन है ये, तो आधा इधर से हो गया कवर, आधा इधर से हो गया कवर, तो ब्लड फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ चला। 15 इधर से 15 इधर से लेना। हाँ, डिमांड मत करो। 10 to 15 देना चाहिए, और बल्कि इवन 20-30 दो तो खराब है। ठीक है, ये वेरिकोस और वेन के लिए बहुत अच्छा है, पैरों की स्वेलिंग के लिए बहुत अच्छा है, पैरों की स्वेलिंग के लिए, और वेरिकोस और वेन के लिए अच्छा है। स्वेलिंग बॉटम फीट से दिख जाती है, क्यों? ऐसा करने से हाँ, ऐसा करने से ब्लड अधिक जाएगा। ब्लड में अनेक सारे फ्लूइड्स भी होते हैं, WBC, RBC हो गया, WBC है, प्लेटलेट्स हैं, है ना? ये चीजें स्लो लिम्फोसाइट्स और भी स्लो चलते हैं, लिम्फ बहुत ही धीरे चलते हैं, तो RBC बहुत फास्ट चले जाते हैं। हमने क्या करना है, RBC को केवल नहीं करना, तो जो उनके हैवी फ्लूइड्स है ना, उनको ले जाने के लिए भी, तो उसमें बॉटम भी काम करता है, बॉटम फीट, लेकिन इसके अंदर बस भी अच्छा काम करता है। तो ब्लड फ्लो का ऐसे अपर एरिया और डीपेस्ट एरिया, ओके, नमस्ते, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू बसंती भी हो गया।